जय हिंद मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पेपर की तैयारी करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का जो क्लास है वो बी सेशन का क्लास है। आज बी सेशन का क्लास है और इससे पहले हम जो है संज्ञा और सर्वनाम का क्लास जो है करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण से पेपर में मुश्किल से समझिए कि 4 या 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। किससे आता है? विशेषण से। अगर आप लोग आज के क्लास बढ़िया से कर ले रहे हैं, यानी आज के जो पूरा वीडियो आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, तो आप लोग का विशेषण से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप लोग का विशेषण एकदम क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, अपने क्लास को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सिलेबस देख लीजिए, हम क्या क्या आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा का क्लास जो है आप लोग को करा चुके हैं, सर्वनाम का भी क्लास करा चुके हैं, विशेषण का जो है आज क्लास हम क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। इससे पहले आप लोग जो 2 क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पर जाकर आप लोग वो 2 क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ सर, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे में गाय, काली गाय, उजली कमीज, मोटा आदमी, कमजोर लड़का, ये सब क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण के मतलब होता है मेरे भाई विशेषता, यानी ये जो हम कपड़ा पहने हैं, अब इसको हमें टोक के क्या करेंगे, चेक करेंगे ये मोटा है कि मोटा नहीं है। इससे हमारे शरीर के गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा, कैसे आरामदेह है कि आरामदेह नहीं है। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता, यानी किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु का गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, ये सब किससे पता चलता है? तो विशेषण से पता चलता है। एक आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट देखिए, जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, लाल कुत्ता भौंकता है, लाल कुत्ता भौंकता है, काली गाय खेत में चरती है। लाल कुत्ता भौंकता है, काली गाय खेत में चरती है। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या हो गया, कुत्ता जो शब्द लिखल है वो आपका विशेष्य हो गया, लाल जो रंग आ रहा है वो आपका विशेषण हो गया। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि कुत्ता का जो रंग है वो क्या कर रहा है, बता रहा है। यानी कुत्ता का रंग कौन बता रहा है, आपका विशेष्य का कर रहा है, बता रहा है कि कुत्ता का रंग क्या है भाई, लाल है। विशेषण, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, विशेषण पढ़े। यानी विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उस विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिका विशेषण। हाँ सर, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिका विशेषण। इसको याद करने के लिए ट्रिक लगा लेते हैं। इसका पहला लेटर क्या होगा, आपका जी होगा। इसका पहला लेटर क्या होगा, पी होगा। इसका क्या होगा, एस होगा। और इसका क्या होगा, एस होगा। तो आप लोग आसानी से याद कीजिएगा इसको, जीपीएसएस, जीपीएसएस, ये इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, याद करते हैं जीपीएसएस। यानी विशेषण कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिका विशेषण। तो विशेषण को भेद याद करने के लिए आप लोग का याद रखिएगा, जीपीएसएस, जीपीएसएस याद करिएगा, जीपीएसएस। इससे आपको क्या पता चलेगा, विशेषण के भेद। जी से आपका गुणवाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण, यस से संख्यावाचक विशेषण, फिर से यस से सर्वनामिका विशेषण। तो विशेषण कुल कितने भेद होते हैं? तो विशेषण कुल आपका 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसको याद करें अपने भी माध्यम से, तो जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण,
दोष, रंग, आकार की विशेषता चले, मतलब उसका पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए मैं, वह एक अच्छा आदमी है, तो अच्छा क्या है, आदमी जो लिखल है, आदमी का गुण है। अच्छा क्या है, आदमी का गुण है। काली टोपी लाल रुमाल, यानी जो यहाँ पर लाल दिख रहा है, यहाँ पर काली दिख रहा है, यानी टोपी का विशेषता बताया जा रहा है कि टोपी जो है काली है, रुमाल जो जैसे तावल जिसे हम लोग मुंह पोंछते हैं वो आपका लाल है, ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। उसका चेहरा गोल है, तो जो गोल जो आ रहा है ये आपका आकार हो जाएगा। भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता, ये आपका क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा। तो यही बताए हैं कि गुणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, तो गुण तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, गुण, रंग, रंग, आकार, अवस्था, इसके बारे में क्या होके पता चले, उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं और उसको किलो से जोख सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या हो, भार हो, और उसको क्या करते हैं, जोखते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको हम नापते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे में दूध, बहुत, कम, चावल, घी, पानी, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसका हम लोग परिमाण को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इन्हीं का बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, थोड़ा दूध दो, कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा दूध दो, कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण। 1 किलो घी दो, 1 किलो घी दो, कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण। लड़का दिन में कम खेलता है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। 5 किलो चावल लाओ, कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। तालाब में बहुत पानी है, तालाब में बहुत पानी है, कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का संख्या का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2, 4, 6, 5। उदाहरण देखिए, 2 रुपए दो, कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर 2 का बोध है, गिनती का बोध हो रहा है। 4 बच्चे खेल रहे हैं, कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर 4 यानी गिनती का बोध हो रहा है। क्लास में 6 लड़के अनुपस्थित है, मतलब क्लास में 6 लड़का नहीं आया है पढ़ने के लिए, तो कौन सा विशेषण है, तो आपका जो 6 है ये गिनती है, तो संख्यावाचक विशेषण है। 5 गाय चर रही है, तो कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। यानी जिससे संख्या का बोध हो, इतना समझिए कि जिससे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब गिनती का बोध हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से का हो, गिनती का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिका विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संख्या से पहले आकर संख्या शब्द की विशेषण की तरह से विशेषता बतावे उसे सर्वनामिका विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनामिका विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उस शब्द की विशेषता को बता दे उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिका विशेषण। जैसे यह, कोई, कौन, वह, ये कौन सा विशेषण है, तो सर्वनामिका विशेषण है। जैसे में कौन विद्यार्थी अच्छा है, यानी यहाँ पर जो विद्यार्थी लिखल है, क्या लिखल है, विद्यार्थी, ये पहले ही पूछ रहा है कि कौन विद्यार्थी जो अच्छा है, तो कौन आपका क्या हो गया, सर्वनामिका विशेषण। विद्यार्थी आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यह पुस्तक अच्छी है, यानी पुस्तक की पहले ही विशेषता बता दिया गया है कि पुस्तक क्या है, अच्छी है। वह नौकर नहीं आया है, यानी आप पहले ही बता रहे कि नौकर जो अभी आया नहीं है, नौकर जो अभी आया नहीं है। कोई पुस्तक ले लो, पहले तो कोई पुस्तक है, पुस्तक का पहले ही बता दिया, कोई भी पुस्तक कोई पुस्तक ले लो, ये सब क्या है आपका सर्वनामिका विशेषण है।
यानी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर उनकी विशेषता बता दे, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दे, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनामिका विशेषण। आइए संज्ञा और उसके विशेषण का कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आलस का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा। नमक का विशेषण नमकीन होगा। समाज का विशेषण सामाजिक होगा। आत्मा का विशेषण आत्मिक होगा। राष्ट्रीय का विशेषण राष्ट्रीय होगा। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिक होगा। राजा का विशेषण राजकीय होगा। धर्म का विशेषण धार्मिक होगा। नीति का विशेषण नैतिक होगा। राजनीति का विशेषण राजनीतिक होगा। कला का विशेषण कलात्मक होगा। करुणा का विशेषण कारुणिक होगा। ये सब क्या है? विशेषण है। इसको आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का विशेषण का ऑब्जेक्टिव जो है मजबूत हो जाएगा, और आप लोग पेपर में जो है अच्छे से अपन विशेषण से ऑब्जेक्टिव जितना भी आ रहा है उसको आप लोग कवर कर सकते हैं, यानी आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो है आपका 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी बताएं कि विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? तो आपको ट्रिक बताए थे, GPSS, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिका विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो आपका आंसर होगा विशेषण की। किसकी विशेषता बताता है? तो आपका विशेषण की। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो आपका आंसर होगा प्रविशेषण। कौन सा? प्रविशेषण। गुणवाचक विशेषण है, बताइए गुणवाचक विशेषण है कौन से? इसमें से गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण आपको पता है जिसमें गुण का पता चले। किसका पता चले? गुण का। इसमें कौन सा? अच्छा। अच्छा क्या है? गुण है। तो अच्छा कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। अच्छा क्या है? गुण है, गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए इसमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? जिसमें भार, माप, तौल का बोध हो। क्या चीज का बोध हो? माप तौल का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें बताइए परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसे पता चलता है थोड़ा सा। कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? थोड़ा सा कुछ सामान दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, बताइए विशेषण को विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण को विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? आपका तो आंसर क्या होगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए इनमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? जिसमें माप या तौल का बोध हो उसी को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें किसका बोध हो रहा है? थोड़ा सा। कौन सा? थोड़ा सा कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण है, बताइए रुचि शब्द का विशेषण बताइए। रुचि शब्द का विशेषण कौन सा? रुचि शब्द का विशेषण कौन सा है? तो रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। कौन सा है? रुचिकर। निम्न में नरक का विशेषण कौन है? निम्न में, निम्न का मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें नरक का विशेषण कौन है? बताइए नरक का विशेषण कौन है? तो आपका नरक का विशेषण होगा नरकीय। नरक का विशेषण क्या होगा? तो नरकीय। नरक का विशेषण क्या होगा? तो नरकीय। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल आपका परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तभी बताएं जिनमें संख्या का बोध हो उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 30 दिन कौन सा और है? तो आपका संख्यावाचक विशेषण। 30 दिन में संख्या आ रहा है तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है।
कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण है, बताइए कलंक शब्द का विशेषण है कौन सा है? कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित। कलंक शब्द का विशेषण कौन सा है? तो कलंकित। उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का विशेषण है, क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण है तो आपका होगा उदित। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका उदित। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। बहुत दूध परिमाण बोधक विशेषण का क्या है? उदाहरण है। ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है, आपका आंसर होगा ग्रामीण। ग्राम शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ग्रामीण। कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है, जिनमें संख्या का बोध होगा उनको क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालु शब्द का विशेषण होगा तालव्य। क्या होगा? तालव्य। परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो परिवार शब्द का विशेषण होगा पारिवारिक। क्या होगा? पारिवारिक। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण है आपका उपेक्षित। क्या है आपका? उपेक्षित। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षित। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोग को अगले क्लास में।